जैसे कारण शरीर में बताए थे समष्टि और व्यष्टि, ईश्वर और प्राज्ञ, उसी प्रकार से बोल रहा अत्रापि अस्मिन् सूक्ष्म शरीर विषय अपि, इस सूक्ष्म शरीर के विषय में भी अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवत जलाशयवत वा समष्टिर अनेक बुद्धि विषयतया वृक्ष जलवद्वा वृष्टिरपि भवति। तो देखो उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी अखिल सूक्ष्म शरीरों को अभिमान करने वाला एक बुद्धि का विषय होने से वनम जैसे प्रयोग हो जाता है, जलाशय जैसे प्रयोग हो जाता है, वैसे सकल वृक्ष समूह का एकत्व ग्रहण करते हुए वनम, सकल जलों का समूह को एकत्व ग्रहण करते हुए समुद्र, उसी प्रकार यहाँ पर भी समष्टि शब्द व्यवहार हो जाता है। समष्टि सूक्ष्म शरीर और अनेक बुद्धि विषयतिया, सकल सूक्ष्म शरीरों को का अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग अहंकार, अलग अभिमान है। ऐसे जो मान के चलते हैं तो वृक्ष के समान अथवा अनेक जलों के समान व्यष्टिरपि भवति, और व्यष्टि भी सूक्ष्म शरीर होता है। अतः समष्टि सूक्ष्म शरीर है और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है। इस प्रकार से समष्टि व्यष्टि विभाग समझना है। उससे भी कहते हैं प्रमाण क्या है समष्टि लिंग शरीर के लिए। एक वचन प्रयोग कहाँ हुआ है श्रुति में, लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य, बृहदारण्यक 4:4-6। लिंगम मन एक वचन प्रयोग कर रहे हैं, यत्र निषक्तम अस्य, ये कहा जहाँ पर सब निषक्त है, स्थित है। और व्यष्टि के लिए भी श्रुति वहीं आगे कह दिया, अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा। ये मन मन सुख शरीर अनंत है, उनके में देवता भी इसलिए प्रत्येक भिन्न भिन्न है। अनंता वै विश्वे देवा, श्रुति प्रमाण है। एक समष्टि उपहितम चैतन्यम, यह समष्टि चैतन्य का ही नाम है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राणश्च इत्युच्यते। समष्टि सुख शरीर से उपहित जो चैतन्य है उसका पहला नाम पड़ता है सूत्रात्मा, दूसरा नाम है हिरण्यगर्भ, तीसरा नाम है प्राण। और समष्टि व्यष्टि को भिन्न नहीं समझना है। अपि भवति बोले व्यष्टिरपि भवति, वही व्यष्टि भी हो जाता है, क्योंकि श्रुति में ही कहा है वायुरेव व्यष्टिर, वायु समष्टि। बृहदारण्यक 3:3-2 में वायु ही समष्टि है और वायु क्या है व्यष्टि, एक ही है, तो भिन्न नहीं है। वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम, वायुना वै गौतम्य सूत्रेण सर्वाणि इत्यादि वाक्य से बृहदारण्यक में 3:7-2 में सूत्रात्मा नाम आया है। हे गौतम, वायु ही वह सूत्रात्मा है, उस वायु रूपी सूत्रात्मा से ही सारा संसार को व्याप्त कर लिया है। और हिरण्यगर्भ संज्ञा के प्रति श्रुति है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, है कि नहीं। ऋग्वेद संहिता 10:121-1 और श्वेताशत्र में भी हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, हिरण्यगर्भ को सबसे पहला पैदा किया। 3-4 श्वेताशत्र का। और प्राणश्चित्युच्यते, याज्ञवल्क्य से जब पूछा गया कितने देवता हैं, 3333 को दिया। फिर और कितने देवता है, उसे घटाते हुए 3 देवता में आया। 3 को घटाने पर का 2 को भी घटाते हुए 1.5 और अंत में 1। वो 1 कौन है पूछा, कथम एको देव इति। तब जवाब में कहा याज्ञवल्क्य ने प्राण इति, समष्टि को प्राण नाम से याज्ञवल्क्य ने 3:9-9 में कहा है।
अतः जो संज्ञा श्रुति सम्मत है, हिरण्यगर्भ संज्ञा, सूत्रात्म संज्ञा, प्राण संज्ञा, अंतर्यामी संज्ञा, ये सब सूत्रों में आए हुए श्रुतियों में। सर्वत्र क्यों ये नाम अलग अलग पड़ा? कारण भी हेतु भी दे रहे। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, सर्वत्र अनुस्यूत है वो, इसे उसका नाम सूत्रात्मा। पहले के लिए पहला हेतु कि वृद्धारण्यक में सम प्लुषिना समो नागेन समो मशकेन इत्यादि। प्लुषि में छोटी कीड़े से भी कि भी बराबर है, हाथी के भी बराबर है, मच्छर के बराबर है। समो सिंहेन, सिंह बराबर भी हो, मैंने जैसे उपाधि वैसे उपाधि वाला हो जाता है। और सर्वोपाधियों के साथ समत्व न, वह सभी को एक साथ ग्रहण करने से उसका नाम समष्टि सूत्रात्मा नाम पड़ गया। और ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मद उपहितत्व, अच्छा ज्ञान और इच्छा शक्ति से उपहित होने से हिरण्यगर्भ नाम हुआ, और क्रिया शक्ति मद होने से प्राण नाम पड़ गया। ज्ञान और इच्छा तीन दिया ना, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मद, दो को ले लो हिरण्यगर्भ में। ज्ञान इच्छा शक्ति मद कौन है? हिरण्यगर्भ, कि वही कर्तन एकोम बहुश्याम प्रति इच्छा करता है कि नहीं? अतएव कहते हैं ज्ञान इच्छा शक्ति मद हिरण्यगर्भ के साथ हो, और क्रिया शक्ति मद जो है वो प्राण के साथ जुड़ जाएगी, तो उपहित होने के नाते उनको ये संज्ञा पड़ गए। अस्य एषा समष्टि, इस आत्मा परमात्मा का यही समष्टि स्वरूप है, समझो। संव्याख्या करते हैं, देखो। स्थूल प्रपंचोपक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमय आदि कोशत्रयम् जागृत वासनमयत्वात् स्वप्नो अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। इस समष्टि सूक्ष्म शरीर को इन नामों से भी कहा जाता है। स्थूल प्रपंच का अपेक्षा से सूक्ष्म के नाते इसको सूक्ष्म शरीर नाम रख दिया। स्थूल प्रपंच कौन था? विराट। बस विराट की अपेक्षा से सूक्ष्म होने से उसको सूक्ष्म शरीर को दिया। और समष्टि विज्ञान में आदि कोशत्रय, मनोमय विज्ञान में, प्राण में, प्राण में, मनोमय विज्ञान में, ये जो तीन को समष्टि का है, उसके कोशत्रय जागृत वासना में तच्च, पर जागृत की वासना होने के नाते इसका नाम स्वप्न भी कहा देता है। स्वप्नम तस्य ही तस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो इत्यादि का। जागृत वासना में ये हो, इसके लिए दृष्टान दिया। जैसे कपड़ा सफेद था, लेकिन आपने हल्दी में रंग दिया, कपड़ा पीला हो गया। ऐसे सुशरीर यद्यपि शुद्ध है, लेकिन जैसे आप जागृत की वासना, जो जो वासना जगते जाए, उन वासनाओं के अनुरूप स्वप्न में तत्वदाकार को प्राप्त होते जाता है। आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं स्वप्न में। वहाँ पेड़ पौधा जंगल बना तो आप ही बने हैं, गाड़ी घोड़ा बना तो आप बने। ये वास्तव में वहाँ कुछ होता नहीं, इन आपकी वासनाओं से बनते जाता है। इसे का जागृत की वासनाओं का प्राधान्यता के होने के कारण से, प्रचुरता के कारण से उसका नाम स्वप्न भी हो जाता है। यथा महारजनम वासो इत्यादि जो है बृहदारण्यक 2-3-6। और जो स्वप्न स्थान कहा है, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम बृहदारण्यक 4-3-9 में। अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति उच्यते है। इस स्थूल प्रपंच के लय स्थान कर भी कहा दिया। स्वप्नेन शरीरम अभिप्रहत्य, स्वप्न के अंदर क्या करता है ये? स्थूल शरीर को अभिप्रहत्य, असंबद्ध होते हुए इनका विलय कर दे। एक तरह से असंबद्ध होना, उसके माध्यम से वार न करना ही इसका लय है। एतत् व्यष्टि चैतन्य, वही जब व्यष्टि चैतन्य हो जाए तब उसका नाम क्या क्या हो जाता है? तेजसो भवती, तेज में अंतःकरणोपहितत्वा, उसका नाम तेजस हो जाता है, क्योंकि तेजोमय अंतःकरण से उपहित हो जाने के कारण से। इस तेजोमय अंतःकरण से उपहित है,
इसे प्रमाण से वही बृहदारण्यक में आता है, स्वयं निर्वाय स्वेन भाषा, स्वयं निर्माण कर दिया और अपने ही प्रकाश से निर्माण किया है, किसी और से नहीं। स्वेन भाषा स्वयं निर्माय, इससे स्पष्ट है वो तेज में अंतःकरण से उपहित वहा पुरुष में चैतन्य होने से उसका नाम तेजस हो जाता है। कब? वेष्टि में। अस्यापि यह वेष्टि, उसका भी ये जो वेष्टि, परमात्मा के जो वेष्टि स्वरूप है, यहाँ भी तो वही तीन बात आएंगे। स्थूल शरीर अपेक्षा सूक्ष्मत्वाद, सूक्ष्म शरीर कहा जाए हेतु रेव, उसी कारण से यह सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। विज्ञानमय आदि कोशत्रय जागृत वासना में, यहाँ इसका नाम स्वप्न हो जाता है। अतएव स्थूल शरीर लय स्थान उच्चते, इसको सूक्ष्म शरीर के लय स्थान भी कहा जाता है। इस प्रकार से समष्टि व्यष्टि भावापन वह यह जो सूत्रात्मा और तेजस, इसलिए तो सूत्रात्म तेजसो, कैसे कर दिया दोनों एक कर दिया? क्योंकि का है यो वै प्राण स वायु हो, यो वै प्राण स वायु, यो अयम प्राण स वायु, ऐसे पाठ भेद है। दोनों का अभेद कर दिया, समष्टि विष्टि को अभेद कर दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:1-5 में एतो सूत्रात्म तेजसौ तदानी मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, सूत्रात्मा और तेजस समष्टि विष्टि भावापन्नो वह चैतन्य तदानी उस स्वप्न अवस्था काल में मनोवृत्ति के द्वारा सूक्ष्म विषयों को अनुभव करता है। इस विषय मांडुक्य उपनिषद में कहा प्रविभक्त भुक्त तेजस इत्याश्रुत है। क्रमांक नीचे दिया टिप्पणी संघ में 3, मांडुक्य उपनिषद का 3रे मंत्र में बात आया। अत्रा भी समष्टि वेष्टियो हो तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोर, इसे पूर्वज यहाँ पर समझ लीजिए, समष्टि और वेष्टि इससे उपहित जो सूत्रात्म और तेजसयोर, वन वृक्ष के समान अवच्छिन्न आकाशवच्छो, वन वन और वृक्ष के समान वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश जैसे हैं वैसे भी भेद समझो। अथवा जलाशय और जल में पड़ा हुआ तद्गत प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेद, तद्गत प्रतिबिंब होता है जो आकाश जिस प्रकार अभिन्न होता है वैसे दोनों अभिन्न हैं। एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के क्रम पर विचार समाप्त होता है। थोड़ा टीका में नीचे हिरण्यगर्भाख्येन स्वीयिक बुद्धिया विषयीकृतत्वात् समष्टित्वम इत्यर्थः, सूक्ष्म शरीरों का सूत्रात्मा के साथ माने हिरण्यगर्भ के द्वारा, सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ के द्वारा, तेषाम सर्वेषाम सूक्ष्म शरीराणाम, वह है जो जितने सूक्ष्म शरीर सभीयों का सूत्रात्मा नामक हिरण्यगर्भ नामक के द्वारा। पृष्ठ संख्या 14 शुरू के 2 पंक्तियों से, शुरू की पंक्ति से, तेषाम सर्वेषाम सूक्ष्म शरीराणाम सूत्रात्मना हिरण्यगर्भाख्येन स्वीयैक बुद्धिया, सूत्रात्मा अपर नाम हिरण्यगर्भ, उसके अपनी ही एक बुद्धि के द्वारा विषयीकृत होने से उसका नाम समष्टि हो जाता है। और वही परमात्मा तब क्या कर दे बाद में अलग अलग अनेकेशाम, 3री पंक्ति, अनेकेशाम जीवानां प्रत्येकम स्व स्वलिंग शरीरस्य स्व स्वबुद्धि विषयत्वेन अनेक बुद्धि विषयत्या विष्टित्वम इत्यर्थः। उसमें दृष्टांत दिया समष्टि के लिए वन और जलाशय, वेष्टि के लिए जो है वृक्ष और जल सामान्य, तथा दृष्टांत महावृक्ष इत्यादि। हम नीचे से 3-6 पंक्ति, विज्ञानमय आदि समष्टिपाद्यवच्छिन्न चैतन्य से हिरण्यगर्भत्व, विज्ञानमय आदि समष्टि जो उपाधि हैं प्राण में, मनो में, विज्ञान में, इन 3 कोशों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो उसका नाम हिरण्यगर्भत्वम इति प्रतिपाद्य। इदानीं
तद वृष्टि उपलक्षित जो चैतन्य है, उसी के वृष्टि उपलक्षित जो चैतन्य, उसका नाम क्या हो जाता है? तैजसत्वमिति निरूपयति एतद् वृष्टि इत्यादि ना। वृष्टि रूपन विज्ञानमयादि कोशत्रयम् तैजस्यापि सूक्ष्ममिति दर्शयति अस्यापि। अतः वृष्टि रूप जो है विज्ञानमयादि कोशत्रय, वह तेजस जो कहा गया वह सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्मत्वे चैतम स्थूलापेक्षेति अस्यापि सप्रतितम जागृत वासना प्रदान। यहाँ पर भी प्रचुर होता है। विश्व चैतन्य न अनुभूय स्थूल शरीर विषय वासना मयत्वात्। विश्वावच्छिन्न, विश्व मने कौन? स्थूल शरीर। विश्व तेजस प्राज्ञ ना, विश्व मने स्थूल शरीर। इस शरीर में रह करके एतदवच्छिन्न चैतन्य के द्वारा जो जो आपने अनुभव किया था इस स्थूल शरीर के माध्यम से, तत्त विषयों के जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं जब जग जाते हैं और तन्मय होकर के तत्प्रचुरत्वेन विषयाभास होने लगता है, उसी का नाम स्वप्न कहा जाता है। अस्यैव सूक्ष्म शरीरस्य स्थूल शरीर लय स्थानत्वेपि युक्तम महा अतएव इति। यथा पूर्व प्राज्ञेश्वरौ अज्ञान वृत्ति भी सुषुप्त्यवस्थायाम आनंदमय अनुभवतः। जिस प्रकार प्राज्ञ व्यष्टि में और ईश्वर समष्टि में अज्ञान वृत्तियों के द्वारा ही सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव करते हैं, तथा ठीक उसी प्रकार से हिरण्य गर्भ और तेजस्वी स्वप्न अवस्था में मनोवृत्ति भी। वहां क्या था? अज्ञान वृत्ति बताया था ना, मनादि है नहीं सुषुप्ति में। अज्ञान ही एक वृत्ति, सामान्य वृत्ति विशेष लेकर के सुखाकार को प्राप्त करता है ब्रह्म का। तो हिरण्यगर्भ क्या करता है? तय और तेजस यहाँ पर स्वप्न अवस्था में मनोवृत्तियों के द्वारा वासनामयान शब्दादि विषयान अनुभवता, वासना में शब्दादि विषयों का अनुभव करता है। दर्शयति तो इसके अर्थ श्रुति दिया प्रवृत्त भुक इत्यादि श्रुत है। यह भी विज्ञानमयादि कोशत्रय से समष्टि रूप से तदवच्छिन्न सूत्रात्मनश्च व्यष्टि रूप विज्ञानमयादि कोशत्रय से तदवच्छिन्न तेजस चैतन्य से च वनवृक्षादि तदवच्छिन्न आकाश दृष्टान्तम मुखेन अभेदम दर्शयति। पूर्व अध्याय पर भी वनावचिन चेतन और वृक्षावचिन चेतन जैसा है, वो यहाँ पर भी वनावचिन आकाश के समान और वृक्षावचिन आकाश के समान जो है सूक्ष्म चैतन्यों को हिरण्यगर्भ और तेजस नाम से ग्रहण करना है। अब आता है स्थूल प्रपंच। स्थूल भूतानि तो पंचीकृतानि। स्थूल भूतों का पंचीकरण कर दिया गया, तब स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होगी। और पंचीकरण तो, और पंचीकरण कैसे होता है जी? आकाश आदि पंचसु एक एकम द्विधा समम विभज्य। आकाश आदियों पांचों भूतों को प्रत्येक को एक एकम समम द्विधा विभज्य, बराबर आधा आधा विभाग कर दो। कौन करेगा? वो ईश्वर ही करेगा। और कौन करेगा? ईश्वर का काम है। तेषु दशसु भागेशु, अब 5 दूना 10 हो गए ना भाग। 5 भूत थे, आधा आधा कर दिया, उस 10 भाग हो गया। अब उनमें से प्राथमिकान पंच भागान प्रत्येकम चतुर्धा समविभज्य, उनमें से एक उसी को प्रथम मान लो। प्रत्येक के जो प्रथम जो भाग है उसको प्रत्येक को 4-4 भागों में कर देना। तेषाम चतुर्णाम भागानाम, वे जो प्रत्येक भूत के आधे में 4-4 भाग कर दिए थे, उनको क्या करना? उनसे भिन्न पृथ्वी के जो 4 है वो जल, तेज, वायु और आकाश में मिश्रित हो जाएगा। और जल का स्व से भिन्न 4 में जाएगा, तेज का भी स्व से भिन्न 4 में मिल जाएगा। चतुर्णाम भागानाम स्व स्व द्वितीयार्ध भागने को परित्यागेन, अपने अपने द्वितीयार्ध को छोड़ करके भागांतरेषु संयोजनम, अन्य भूतों के अर्ध भाग जो था उसमें मिला दिया जाएगा। इसके बारे में कहा भी गया है, सेयम देवता ऐक्षत हंत हम इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य 6:3-2 त्रिवृत्तकरण के प्रति प्रमाण।
इन आप कहेंगे और पंचीकरण का क्या कोई उपनिषद प्रमाण है ही नहीं कि अनेकों जगह पर जो है इन 10 उपनिषदों पे आधार पर विचार करते हुए कह देते हैं इन 10 उपनिषदों में है ही नहीं पंचीकरणों, अतएव ये त्रिवृतकरण उपलक्षण है पंचीकरण के प्रति। इन ऐसा विचार करना नहीं चाहिए। यद्यपि बड़े बड़े विद्वान लोग विचार लिखे हैं, टीकाकार लोग लिखे हैं, शंकराचार्य भाषा ने भी उपलक्षण कह दिए, तो इतने मात्र से सबने सब पकड़ लिया। मुका इसका मतलब कहीं और अन्यत्र है ही नहीं। और अन्यत्र दिखाओ कहीं वो उपनिषद मानेंगे नहीं क्योंकि आचार्य शंकर ने नहीं माना। ऐसी बात नहीं है कि जिस पैंगलोपनिषद के बारे में अपने भाष्यकार ब्रह्मसूत्र में भी उद्धरण किए हैं और 10 उपनिषद में 2-3 जगह पैंगलोपनिषद को उद्धृत किए हैं। उसी पैंगलोपनिषद के पहला ही मंत्र में पंचकर्ण शब्द भी आया है, यही प्रक्रिया को बताया भी है। अतः श्रुति असम्मत है या आचार असम्मत है ऐसी बात नहीं है। और एक त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद नाम का उपनिषद है, उसके भी प्रथम मंत्र में ही पंचकर्ण की प्रक्रिया सृष्टि के वर्णन करते हुए कहा गया। और यहाँ अन्य स्मृतिकारों के श्लोक दे रहे हैं किस प्रकार से होता है। विदा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वे स्वे तद्वितीयांशीर योजना पंच पंचते। एक एकम द्विधा विधाय प्रत्येक को 2-2 भाग कर दो, फिर एक एक को भी 4-4 भाग कर दीजिएगा। प्रथमम एकैकम चतुर्धा पुनः, फिर स्व स्वेतर द्वितीयांशे स्व से इतर जो द्वितीयांश थे उनके साथ प्रथम के जो अपने अपने के 4-4 भागों को जोड़ देने पे प्रत्येक भूत पंचभूतात्मक हो जाता है। पंच पंचते अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम, इसकी अप्रामाण्यता की आशंका न करें। त्रिवृतकरण शब्द है पंचीकरण से उपलक्षण। त्रिवृतकरण कथन करने वाला जो श्रुति है छांदोग्य उपनिषद का, वही पंचीकरण का उपलक्षण है। यही अधिकतर परंपरा में लोगों ने कहा है। यद्यपि उपनिषद प्रमाण दे सकते थे, पैंगलोपनिषद में है तो बता दो, वहां उपनिषद प्रमाण है पंचीकरण, इसको उपलक्षण मानने की क्या जरूरत है? इसको उपलक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं। पंचानाम पंचात्मकत्वे समाने अपि तेषु च, यदि पांचों का अपना विभाग जोड़ करके अन्यों में जुड़ गया, सब पंचात्मक ही हो गए बराबर, सब एक नाम होना चाहिए ना। नाम विभाग कैसे आ गया? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंचीकृत भूतों में पंचीकृत पृथ्वी, पंचीकृत जल, पंचीकृत अग्नि, पंचीकृत वायु, पंचीकृत आकाश, ये कैसे हो गया? तो उसके लिए ब्रह्मसूत्र ला रहे हैं। वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद इति न्यायेन आकाशोपदेश संभवति। क्योंकि उसमें आधा भाग क्या था? अपना आधा था ना, वो प्रधान है, बाकी का तो उसके आधे के 1/4 अंश में आया हुआ है। इसे अन्य क्या है? स्व की अपेक्षा से अत्यल्प मात्रा में 1/8, पूरे की दृष्टिकोण से 1/8 हो गया। वो ये पहले आधा कर दिया, फिर आधे को 4 भाग किया है। आधे जो 4 भाग करने मतलब वो आधे में 1/4 हुआ ना, एक पूरे के हिसाब से 1/8 कहा जाएगा। और उस 1/8 हावी थोड़ी हो जाएगा आधे के ऊपर, उसमें भले घालमेल हो गया, मिल घुल गया वो, और इसलिए पंचीकृत कहा जा रहा है, पंचभूतात्मक प्रत्यय को कहा जाएगा, लेकिन प्रधानता तो उस आधे का ही तो होगा। इसलिए कहते देखो कि वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद, द्वितीय अध्याय 4th पाद का 22वां सूत्र है, जहां पर सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते निर्णय ले रहे थे। वह अंतिम अधिकरण में यह बात कहा गया, ब्रह्मसूत्र 2:4-22। इसे 2 बार का तद्वाद अध्याय की समाप्ति के कारण से दुरुच्चारण हुआ। वैशेष्यात् माने क्या? अब भाष्यकार लिखते हैं विशेष भावात तत्तद्भाग आधिक्यात,
विशेष भाव का मतलब भी क्या है? तत्त भाग के अधिकता होने से तद्वादो पंचकृत आकाश, पंचकृत वायु, पंचकृत अग्नि इत्यादि वाद मन व्यपदेश शब्द व्यवहार भवति इत्यर्थ। शब्द व्यवहार ऐसा होता है। इति न्यायेन ब्रह्म सूत्र के निश्चय के आधार पर आकाश आदि शब्द और ज्ञान दोनों का व्यपदेश व्यवहार संभवति। तदानीम आकाश शब्द विच्यते वायौ शब्द स्पर्शौ अग्नि स्पर्शौ स्पर्शा भग्नौ शब्द स्पर्श रूपाणी अपसुज शब्द स्पर्श रूप रसाः पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रसगंधाश्चैति। और उस पंचीकरण का फलस्वरूप क्या हुआ? आकाश में शब्द ही अभिव्यक्त होता है, अन्य गुणों की अभिव्यक्ति अत्यल्प मात्रा होने के कारण से अभिव्यक्त नहीं होते। और वायु में स्पर्श मुख्य रूप में अभिव्यक्त होता है, साथ में कारणीभूत आकाश का शब्द भी अभिव्यक्त होगा, किंतु रूप रसगंध की अत्यल्प मात्रा होने पर उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अग्नि में शब्द स्पर्श रूप इन तीनों का अभिव्यक्ति होगा और रस एवं गंध का अभिव्यक्ति नहीं है। अपसो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को छोड़कर बाकी चार की अभिव्यक्ति है। और पृथ्वी में अति स्थूल होने पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों प्रकार के विषय अभिव्यक्त हो जाते हैं। नीचे टीकाकार देखिए करे पंचीकरण से त्रिविधकरण प्रतिपादक श्रुत्यंत विरुद्धम आशंक्य परिहर्त्य अस्य इत्यादि ना। यही इसी पन्ने का पहला पंक्ति। भूतत्रय सृष्टि श्रुतौ सृष्टि परिपूर्त्यर्थम अन्यत्र अश्रुतम अपि। यदि भी छांदोग्य में भूतत्रय की सृष्टि कही गई है, लेकिन उस सृष्टि के परिपूर्ति के लिए अन्यत्र मने तैत्तिरीय उपनिषद में, अन्यत्र मने तैत्तिरीय उपनिषद में कहा हुआ भूतद्वय कौन? आकाश और वायु, इन दोनों को भी द्वयम आश्रित्य भूत पंचक अभिप्रायेण भूत त्रय सृष्टि प्रतिपादनाद अविरोध इत्यर्थः। उनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। इसमें ब्रह्मसूत्र ने अनेक अधिकरणों के द्वारा निर्णय दिया है। आकाशं सृष्ट्वा वायुंच सृष्ट्वा तदनंतरम तत्तेजो असृजत। ऐसा ही छांदोग्य को समझना चाहिए। आकाशादि पंचभूतेषु चतुर्धा विभक्तानाम अन्येषां पंचभूतानां प्रत्येक अनुप्रवेशेण पंचीकृतानाम आकाशिद्यानाम पंचात्मकत्व विशेषात्। पंचात्म विशेष होने से आकाश विपदेशो न स्यात् इत्याशंका। तब ब्रह्मसूत्र लाए वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वाद इति। फिर भी आकाशन पंचानां पंचात्मकत्व समाने भी तेषु पंचभूते तद विशेष अनुप्रवेशात् तन्नाम भी व्यवहार संभवति इत्यर्थः। तद विशेष का ही अनुप्रवेश हुआ है, अन्य गौण हो जाते हैं 1/8 हिस्सा होने से। लेकिन फिर भी जो स्थूलता आता है वो स्थूलता में भी तारतम्य है। पृथ्वी की अपेक्षा से जल थोड़ा कम स्थूल है वो भी स्थूल, लेकिन स्थूलता में भी तारतम्यता है। ये जो भौतिक आकाश पंचकृत दिख रहा है वो अति तो कम स्थूलता है, अतः उसको स्थूल नाम दे देंगे। किसको? केवल स्थूल आकाश, पंचकृत आकाश। उसकी अपेक्षा से किंचित स्थूलतर हो जाता है वायु, उसकी अपेक्षा से अधिक स्थूलतर हो जाता है अग्नि। सूक्ष्म के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर स्थूल, स्थूलतर स्थूलतम, ऐसे भाग करना पड़ेगा। जैसा सूक्ष्म में करते हैं अन्य में करते हैं, उसी प्रक्रिया पर विभाग समझना पड़ेगा। पृथ्व्याम शब्द स्पर्श रूप गंधास, इसीलिए उनमें उस स्थूलता के तारतम्य के कारण से गुणों की अभिव्यक्ति में भी एक में केवल शब्द, दूसरे में शब्द और जो है स्पर्श, तीसरे में शब्द स्पर्श रूप इत्यादि क्रमेण उत्तर अधिक गुणों का अभिव्यक्ति होते जाता है। एतेभ्य पंचकृतेभ्य भूतेभ्यो भूर्भस्वर महर जनस्तपा सत्यमित्येतन्नामकानाम उपरि विद्यमानानाम
अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य तदंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम तदुपचितानाम अन्नपानादिनांच उत्पत्तिर्भवति। इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से 14 लोक वाला यह ब्रह्मांड पैदा होता है। आप जिस मनुष्य जो शास्त्रों को पढ़ रहा है वह जिस पृथ्वी पर बैठा है उस पृथ्वी की अपेक्षा से ऊपर की ओर 7 लोग, नीचे की ओर 7 लोग, और उन 7 लोगों के अंतर्वर्ती 4 प्रकार के स्थूल शरीर और उनके अंदर भोग्य अन्न आदि भी उत्पन्न हो गया। वही समझा रहे थे भ्यो पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो, इन पंचीकृत पंच महाभूतों से ही भूर्भुव स्व मह जना तपा और सत्यम, ये 7 लोग भू से आरंभ करके ऊपर की ओर कुल मिला के 7 लोग उत्पन्न हो जाते। नाम का नाम ऊपरी ऊपरी विद्यमान नाम, ऊपर ऊपर की ओर विद्यमान ये लोग, और अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नामक जो अधो अधो विद्यमान नाम, नीचे नीचे की ओर विद्यमानों का लोका नाम, इन लोगों का स्वरूप होता मिलित संज्ञा हो जाता है उसका ब्रह्मांड, तार्श ब्रह्मांडस्य, और उत्पत्ति के साथ जोड़ेगा ब्रह्मांडस्य उत्पत्तिर्भवति, इधर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी गई। और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या हुआ उन लोगों में, खोखले लोगों को उत्पन्न करने से क्या फायदा, इसे तद अंतर्वर्ती हमारे आपके जैसे जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन 4 प्रकार के तदंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणाम, और उनके उपचिता नाम, उनके द्वारा भोग्य जो पदार्थ है अन्न पानादि नाम च उत्पत्तिर्भवति, अन्न पानादियों को भी उत्पन्न कर दिया गया। शरीराणाम उत्पत्तिर्भवति, ब्रह्मांड से उत्पत्तिर्भवति, स्थूल शरीर चतुर्विध उत्पत्तिर्भवति और अन्न पानादि च उत्पत्तिर्भवति, ऐसा अन्वय कर लेना है। तीनों के साथ उत्पत्तिर्भवति जुड़ जाएगा। अरे इसमें श्रुति प्रमाण तो आपने बताइए नहीं, सर्वत्र देते रहे। श्रुति प्रमाण प्रदान को प्रशद का है 3:3:2 में, द्वात्रिंशतं वै देवरत अन्यान्ययम् लोकस्तं समन्तं पृथ्वी दिस्तावत् पर्येति, त्वां समन्तं पृथ्वीं दिस्तावत् समुद्र पर्येति इत्यादि कहा उन्होंने। वह यह 32 देवव्रत अन्यानि अयम लोक, ये जो भूलोक है कितना लंबा चौड़ा है, तो उनकी गिनती करते हुए कहा 32 देवव्रत के अनि, माने देवताओं का जो रथ विशेष है। देवव्रत किसको कहते? सूर्य, सूर्य जो चल रहा है ना, 7 घोड़े वाला रथ, 7 वार वाला जो रथ, 7 घोड़ा 7 वार है, और उसमें जो पैर कटा हुआ बैठा रहता है सामने में, उसका चलाने वाले का पैर नहीं है, इसका पैर हो तो थक जाए, इसे पैर की भी नहीं वो चलाता है। जो सूर्य के रथ का जो सारथी है बिना पैर वाला माना है, ऐसा वर्णन है पुराणों में, उसके आधार पर उसका नाम देवरथ है। वो हो चलते रहे, एक लगातार चले, 32 दिन लगातार जो चलने पर जितने परिमाण होता है उतने परिमाण वाली यह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के 2 गुणा सूक्ष्म पृथ्वी इसका आवरण किया हुआ है। उस पृथ्वी के भी 2 गुणा सूक्ष्म जल इसको आवरण किया हुआ है, उसके भी 2 गुणा अग्नि तत्व है, उसके भी 2 गुणा आगे वायु तत्व है, जिसको अंग्रेजी लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। अंतिम वायु तत्व वही, उससे आगे वायु है नहीं। उसके भी 2 गुणा आकाश तत्व है, उसके भी 2 गुणा माया है, और उसके भी 2 गुणा नहीं बोलना। ये सब क्या है? एक पाद है। पादवस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये सब एक पाद है। ये संपूर्ण एक पाद की अपेक्षा से 3 गुणा विना प्रपंच वाला विशुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान स्वर्ग विराजमान है।
जिसमें सब कल्पित हुआ है। इस प्रकार से प्रधान उपनिषद 3-3-2 में वर्णन है, उसी को यहाँ पर प्रमाण देते हुए कह रहे सारी बातें कही गई है। और ये जो कह दिया तदुपहिता नाम अन्नपान आदि उत्पत्ति भवती, तदुपहित अन्नपान आदियों की उत्पत्ति किया है। देखो पंचभूतात्मक शरीरम इत्यत्र कार्यत्वन्मेय, यह पंचभूतात्मक शरीर है, यह कार्य से आपको अनुमान करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी प्रधान शरीर पार्थिव शरीर सड़ जाता है मरने के बाद, दुर्गंध आता है भयंकर, जलाने पर भी दुर्गंध इतना होता है कि वो आसपास की हवा में सब दुर्गंध फैल जाता है। कई बार हम लोग जाते सायंकाल के समय में, वहाँ जल रहा है और हवा उधर से इधर आ जाए तो नाक बंद करके चलना पड़ेगा, इतना दुर्गंध होता है। यदि पृथ्वी प्रधान शरीर है तो ये पार्थिव मात्र न कह करके इसको भी पंचभूतात्मक क्यों कहते हो? तो कार्य का अनुमान करना पड़ेगा। कार्य क्या अनुमान करोगे? आप जो कुछ भी अन्न वगैरह डालते हो भीतर, अंदर जाता है कि नहीं जाता है? अब पत्थर में डालो तो नहीं जा रहा है, माने वहां उसके भीतर आकाश नहीं है, अति सूक्ष्म है, उसमें आपका चावल दाल नहीं जाएगा। और यहाँ चावल दाल रोटी रसगुल्ला लड्डू सीधे भी घुसा देते हैं लोग, डाल दिया स्वाहा एक ही बार में, कैसे जा रहा है? यदि आकाश अंदर न हो तो जाने का अवकाश कैसे हो सकता है? अवकाश प्रदातृत्व भी आकाश आपके अंदर विराजमान है, एवं वायु तो ही है, आ रहा है जा रहा है, निरंतर हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है इसको। आकाश व्यूहन पचन, अवकाश के बाद व्यूहन प्राण का, पचन अग्नि तत्व दिख रहा है, आपका अनुभव में हो रहा है, और पसीना छूट के कपड़े गीले हो रहे, क्लेदन और काठिन्यानंच, और कहीं कहीं तो कहना क्या है, जैसे जैसे बुढ़ापे होते जाए शरीर की काठिन्य भाव भी समझ में आ जाता है, कड़क हो जाए, इधर कड़क, ये मुड़ नहीं रहा है, वो मुड़ नहीं रहा है, तेल लगाओ, मालिश करो, नरम करो इसको, कैसे तैसे नहीं, किसी के पीठ की हड्डी जो है एकदम पत्थर जैसे हो जाता है, परेशान, काठिन्यता भी अनुभव में आ रहा है। इस प्रकार से इन पंचभूतों का कार्य का संप्रतिपत्ति से, जो कि सर्वजन अनुभव सिद्ध होने के नाते इस शरीर को पंचभूतात्मक माना जाता है। चतुर्स्थूल शरीराणाम, कौन है वो चतुर्स्थूल शरीर? बता रहे, चतुर्थ शरीराणि तो जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आख्यानि, उद्भिज स्वेदज आख्यानि, जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानी। एक पहला नाम खुद का ले लिया, खुद जो है हम लोग जरायुज हैं मनुष्य, और दूसरे में का अंडज, जो इसके आगे आगे पीछे सब दिखता रहता है, अंडन से उत्पन्न होता पक्षी आदि को चिरचिराता हुआ, और तीसरे में कहते उद्भिज, क्योंकि जब पेड़ पौधे देखते हैं हम लोग, और अंत में कह दिया कभी कभी हो जाता है स्वेदज, इनके भी अनुभव होता है, बालों में हो जाता है, और जू बोल देते हैं ना, वो निकालते रहो, परेशान होते हैं लोग, और बाहर भी हो जाते हैं पसीने से, पृथ्वी का पसीना आदि से, पेड़ के पसीने से हो मच्छर पैदा हो जाते हैं। इस स्वेदज भी बहुत सारे होते हैं, इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है।